बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 162 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन हसना ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को लड़ाई की सारी रवायदात सुनाई और यह भी बताया कि रूमी सलार तुमा अगर मरा नहीं तो वो लड़ाई के लिए नकारा जरूर हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इनकी कितनी नफरी शहीद और कितनी नफरी जख्मी हो गई है। अगर रोमियों ने ऐसा ही एक और हमला किया तो शायद हम ना रोक सकें। शर्जील रज़ी अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद से कहा, मुझे कमक की जरूरत है। कुमक की जरूरत है हसना के बेटे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, ऐसा हमला किसी और दरवाजे से हम में से किसी और पर भी हो सकता है। किसी भी दस्ते की नफरी कम नहीं की जा सकती। इब्ने हसना, खुदा की कसम तो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। क्या अपने इतने ज्यादा साथियों के खून ने तेरा हौसला कमजोर कर दिया? नहीं इब्ने वलीद, शर्जील ने कहा, अगर मजबूरी है तो मैं एक आदमी की भी कुमक नहीं मांगूंगा। मैं तुझे तनहा नहीं छोड़ूंगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुझ पर हमला हुआ तो हम देखते रहेंगे। अगर हमला तेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो जरार तेरी मदद को पहुंचेगा। फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा। तेरे पास जितनी भी नफरी रह गई है इसे तैयार रख। रूमी के सलार को अगर आंख में तीर लगाए तो 1-2 दिन रूमी बाहर आकर हमला नहीं करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद की राय सही नहीं थी। तुमा ने एक मौजज़ा कर दिखाया था। वो सही मायनों में जंगजू था। चूंकि वो शाही खानदान का फर्द था, इसलिए सुल्तनत रूम की जो मोहब्बत इसके दिल में थी वो कुदरती थी। बाद में पता चला था कि इसकी आंख में तीर लगा तो इसे उठाकर अंदर ले गए। जरा ने देखा कि तीर इतना ज्यादा अंदर नहीं उतरा कि तुमा की हलाकत का बायस बन जाए। खोपड़ी की हड्डी को तीर ने मजरूह नहीं किया था। ये सिर्फ आंख में उतरा, लेकिन निकाला नहीं जा सकता था। काट दो इसे, तुमा ने जरा से कहा, बाकी अंदर ही रहने दो और इस आंख पर पट्टी बांध दो। दूसरी आंख पर पट्टी ना आए, मैं आज रात एक और हमला करूंगा। सलार आला, जरा ने कहा, क्या कह रहे हैं आप अब लड़ाई के काबिल नहीं हैं। इस एक आंख के बदले मुसलमानों की 1000 आंखें जाया करूंगा। तुमा ने कहा, मैं इन्हें सिर्फ शिकस्त नहीं दूंगा, मैं इनके वतन अरब तक इनका तवाक़ुफ़ करूंगा। मैं अपने काम को इस वक्त मुकम्मल समझूंगा जब इनके मुल्क को इस काबिल रहने दूंगा कि सिर्फ वहां जानवर रह जाएंगे। तुमा के ये अल्फाज मुतहद मौरख़ों ने लिखे हैं और वाक़या तफसील से बयान किया गया है। इनमें यूरोपी तारीख दान हेनरी स्मिथ खास तौर पर काबिल जिक्र है। इन सब की तहरीरों के मुताबिक तुमा के हुक्म से जरा ने तीर आंख के करीब से काट दिया और ऊपर पट्टी कस कर बांध दी। ये जज्बे और अज़म की पुख्तगी का एक करिश्मा था कि तुमा ने इतने शिद्दत जख्म को बर्दाश्त कर लिया और हुक्म दिया कि आज ही रात बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला किया जाएगा। इतनी फौज बाबे तुमा के सामने इकट्ठी की जाए जितनी मैं दिन के हमले में लेकर गया था। तुमा ने हुक्म दिया और उठ खड़ा हुआ। चलते चलते इसने शराब पी और हथियार बंद होकर बाहर निकल आया। इन रातों को चांद पूरा होता था, फजा साफ रहती थी, इसलिए चांदनी शफाफ होती थी। तुमा ने बड़ा अच्छा तरीका अख्तियार किया था। इसने अपने तमाम दोस्तों के कमांडरों को हुक्म दिया कि 3 और दरवाजे बाबे सगीर, बाबे शरक और बाबे जाबिया से बाहर जाकर मुसलमानों पर इस तरह हमले करें कि अपने आप को लड़ाई में इतना ज्यादा ना उलझाएं, बल्कि इन्हें अपने साल लड़ाई में मसरूफ रखें। वो खुद बड़ा हमला बाबे तुमा से कर रहा है। दूसरे दरवाजे से हमला कराने से इसका मतलब यह था कि शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी तरफ से मदद ना मिल सके। तुम्हारा दुश्मन इस वक्त हमले की तवक्को नहीं रखता होगा। तुमा ने अपने नायब सलारों से कहा, तुम इतने सोते में बुदबोच लोगे। तुमा की फौज 4 दरवाजों से बाहर निकली। वक्त आधी रात का था।
चांदनी इतनी साफ थी कि अपने पराये को पहचान जा सकता था। मुसलमानों पर चार जगहों से हमले हुए। एक दरवाजे के सामने सलाल अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला थे, दूसरे के सामने यजीद रजी अल्लाह ताला बिन अबू सुफियान थे। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला ने रूमियों को जल्दी भगा दिया और रूमी किले में वापस चले गए थे। यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी की हालत कमजोर सी हो गई। रूमियों ने इन पर बड़ा ही शदीद हल्ला बोला था। यजीद ने मुकाबला तो किया, लेकिन रूमी इन पर हावी होते जा रहे थे। जर्रार बिन अज़वर मदद देने के काम में पर मामूर थे। इन्हें पता चला कि यजीद को मदद की जरूरत है, तो वो 2000 सवार और प्यादा मुजाहिदीन के साथ यजीद के पास पहुंच गए। जर्रार की जिस्मानी हालत लड़ने के काबिल नहीं थी। इनके बाजू में तीर लगा हुआ था और जिस्म पर 2-3 और गहरे जख्म थे, फिर भी वो मैदान जंग में मौजूद थे और इनकी बर्ची पूरा काम कर रही थी। और जर्रार ने अपनी और यजीद की फौज को मिलाकर हमले का हुक्म दे दिया। ये बड़ा ही शदीद हमला था। रूमियों पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो किले में वापस चले गए। इनकी लाशें और जख्मी पीछे रह गए। तीसरे दरवाजे के सामने राफा बिन अम्मेरा के दस्ते थे। इन पर भी रूमियों ने शिद्दत हमला किया और राफा के पांव उखाड़ दिए। मुसलमान बड़ी बेखौफी से लड़ रहे थे, लेकिन रूमियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था और बड़ा सख्त था। इत्तेफाक से हज़रत खालिद बिन वलीद ने देख लिया और वो 400 सवारों को साथ लेकर राफा के पास पहुंचे। मैं फारिस जलील हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने नारा लगाया, मैं खालिद इब्ने वलीद हूँ। खालिद ने रूमियों पर सिर्फ 400 सवारों से हमला कर दिया। रूमी जो राफा के दस्तों पर गलबा पा रहे थे, पीछे को दौड़ पड़े और दरवाजे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। अब असल लड़ाई तो बाबे तुमा के सामने हो रही थी। तुमा ने खुद वहां हमला किया हुआ था। शर्जील रजी अल्लाह ताला की नफरी थोड़ी थी, मुजाहिदीन की तादाद कम रह गई थी और वो दिन के लड़ाई के थके हुए भी थे। शर्जील रजी अल्लाह ताला ने अब भी पहलुओं के तीर अंदाजों को इस्तेमाल किया और रूमी तीर खा कर गिरते थे, लेकिन हमले के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। हज़रत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिन के हमले में तुमा की गरिजदार आवाज सुनी थी। उन्होंने रात को भी इसी आवाज की ललकार सुनी तो वह हैरान रह गए कि तुमा हमले की वकालत कर रहा है। यही वजह थी कि रूमी तीरों की बिछाड़ों में भी आगे बढ़े आ रहे थे। चांदनी रात में दोनों फौजों की बड़ी सख्त टक्कर हुई। शर्जील रजी अल्लाह ताला की मुजाहिदीन के हमला रोक लिया और बड़ी खूनरेज़ी लड़ाई होती रही। मौरखों ने यहाँ पे लिखा कि ये लड़ाई कमोबेश 2 घंटे जारी रही और वो दोनों फौजों के आदमी गिरते रहे। शर्जील रजी अल्लाह ताला को किसी तरह से भी मदद मिलने की तौक़्क़ो ना थी। लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती गई। शर्जील रजी अल्लाह ताला को तुमा की आवाज़ हैरान कर रही थी और तुमा शर्जील को ढूंढ रहा था। इसकी दिलेरी गैर मामूली थी। इसे चांदनी में मुसलमानों का परचम नजर आ गया और वो शर्जील को ललकार कर इनकी तरफ बढ़ा। हज़रत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। एक आंख के बदले 1000 आंखें लूंगा, तुमा ने कहा। खुदा की कसम, तू दूसरी आंख भी देने आया है, शर्जील ने कहा। दोनों आमने सामने आ गए और दोनों घोड़ों से उतर आए। वो दोनों के हाथों में तलवारें और ढालें थी और दोनों तेज जरी के महर थे। हज़रत शर्जील रजी अल्लाह ताला को तौक़े थी कि तुमा की एक ही आंख है और इसकी दूसरी आंख भी जख्मी है, इसलिए वो लड़ नहीं सकेगा, लेकिन वो पूरी महारत से लड़ रहा था। हज़रत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये तो मालूम ही नहीं था कि तीर अभी तुमा की आंख में ही है। शर्जील का हर वार तुमा बचा जाता था और तुमा का हर वार शर्जील बचा रहा था। हज़रत शर्जील रजी अल्लाह ताला ने एक वार बड़ा ही जोरदार किया। इनकी तलवार पहले तुमा की आईनी खुद पर लगी, लोहे वाली टोपी पर, और वहां से फिसल कर कंधे पर लगी जहां आईनी जरा थी। इतना जोरदार वार लोहे पर पड़ा तो तलवार टूट गई। तुमा ने ललकार कर वार किया जो शर्जील ने ढाल पर लिया और वह अब तलवार किए बगैर थे, वार सिर्फ रोक सकते थे। तुमा बढ़ बढ़कर वार कर रहा था। शर्जील रजी अल्लाह ताला के 2 मुजाहिदीन ने देख लिया कि शर्जील रजी अल्लाह ताला तलवार के बगैर खतरे में है, तो वो शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु और तुमा के दरमियान आ गए। हज़रत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इधर उधर देखा, वो किसी की तलवार ढूंढ रहे थे। कुछ दूर इन्हें अपने एक शहीद मुजाहिद की लाश के करीब इसकी तलवार पड़ी नजर आई। उन्होंने दौड़कर तलवार उठा ली और वापस आए, लेकिन तुमा वहां नहीं था।
शर्जील रजी अल्लाह ताला ने अपने दोनों मुजाहिदीन से पूछा कि तुम कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो पीछे हटते हटते लड़ाई के हंगामे में गुम हो गया। उन्होंने इसे घोड़े पर सवार होते देखा था। हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु के असाब पर बड़ा तकल्लुफ था, दबाव था। इन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था कि वो रूमियों को शिकस्त दे सकेंगे। लड़ने में शर्जील और इनके दस्ते ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने चंद सौ सवारों के अलग करके पहलुओं से रूमियों पर एक जोरदार हल्ला बोल दिया। कुछ तो इस हल्ले ने काम किया और कुछ रूमी मायूस हो गए और वो पीछे हटने लगे। रूमियों में ये खूबी थी कि वो बेतरतीब होकर नहीं भागते थे, बल्कि तरतीब और तंजीम से पीछे हटते थे। हज़रत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें पीछे हटते देखा तो इनके पीछे न गए, क्योंकि मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी रह गई थी उस वक्त। शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। पीछे जाने की बजाय उन्होंने तीर अंदाज आगे करके पीछे हटते हुए रूमियों पर तीरों का मी बरसा दिया। रूमी अपनी लाशों और जख्मियों को पीछे छोड़ते और दरवाजों पर जाकर गायब हो गए। रूमी जिस दरवाजे से भी बाहर आते थे वो लाशें और जख्मी फेंक कर उसी दरवाजे से अंदर चले गए। सबसे बड़ा हमला तुमा ने किया था, वो भी नाकाम रहा। अगर बात नाकामी तक होती तो रूमी ऐसे हमले फिर भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें जो जानी नुकसान उठाना पड़ा वो इनके बर्दाश्त से बाहर था। इनकी नफरी पहले से कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी, अब तो रात आधी हो गई थी। तुमा के लिए एक और दुश्वारी ये पैदा होगी कि जब शहर पनाह के दरवाजे बंद हो गया और तुमा शहर में आकर रुका तो कई शहरियों ने इसे घेर लिया। सलारियार मुअज्जम, एक आदमी ने कहा, हम सुल्तनत रोम के वफादार हैं, हम नहीं चाहते कि रोम की शहनशाही को मजीद नुकसान पहुंचे। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि मुसलमानों के साथ सुलह की बात की जाए। शहरियों में जो बेचैनी और बदअमनी फैल चुकी है, इसे आप नहीं देख रहे। एक और ने कहा, फौज जो नुकसान उठा चुके हैं वो आपके सामने और आप खुद भी जख्मी हैं। खतरा ही है कि शहरी जो अब नीम फाका कशी तक पहुंच गए हैं अपनी फौज के लिए नुकसान का बहस बन जाएंगे। तो दोस्तों यहीं पे रुकते, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।